महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की देर रात हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस ने इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है उसके अनुसार जो हिंसा हुई उस हिंसा का मास्टरमाइंड जो है वो फहीम खान को बताया गया है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार फहीम खान ही वो व्यक्ति था जिसने बजरंग दल और वीएचपी के प्रोटेस्ट के बाद बड़े पैमाने पर अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और फिर उसने उन लोगों के साथ मिलकर हिंसा की। जो जानकारी सामने आई है और जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन में, उस एफआईआर के अनुसार ये इस मामले की दूसरी एफआईआर है। पहली एफआईआर जो दर्ज की गई है वो पहली एफआईआर दर्ज की गई है बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लेकिन ये जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है ये एफआईआर दर्ज की गई है हिंसा को लेकर। जिस तरह से राइट्स होते उस हिंसा को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर के मुताबिक इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड जो है वो फहीम खान है, जो कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष भी है शहर का, और उसी ने पुलिस के अनुसार भीड़ इकट्ठा की है। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर में क्या लिखा गया है ये मैं आपको बताता हूं। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि जो फहीम खान था उसने पुलिस स्टेशन में भीड़ इकट्ठा की, पुलिस स्टेशन के आसपास। इसके बाद इस भीड़ ने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और अन्य खतरनाक हथियारों के साथ क्षेत्र में आतंक पैदा करने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया और लोगों में भय पैदा किया और धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादे से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। इसके अलावा एफआईआर में लिखा गया है कि भीड़ के सदस्यों ने जान से मारने की नीयत से भलदारपुरा चौक के इलाके में पुलिस पर घातक हथियार पत्थर से हमला किया। उन्होंने पुलिसकर्मी और उनके सरकारी कर्तव्य से हस्तोहित करने के लिए पेट्रोल बम तैयार किए और उन पर फेंके। उनमें से कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल की वर्दी और शरीर को छुआ। उसने और अन्य महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। कुछ महिला कर्मचारियों को देखकर उन्होंने अश्लील हरकतें, इशारे और भद्दे कमेंट भी किए हैं। तो पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर के मुताबिक जो फहीम खान है, जो कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है, उसने ही जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे बजरंग दल के नेताओं की तरफ से प्रोटेस्ट के दौरान, और जिस तरह से अफवाह फैली थी कि उनके जो पवित्र किताब है उनके प्रतियों को जलाया गया है, तो उसके बाद इस फहीम खान ने ही जो भीड़ थी उसे इकट्ठा किया। जो चिटनीस पार्क की ओर से आ रही भीड़ थी उस भीड़ को इकट्ठा किया और उस भीड़ के पास हथियार थे, कुल्हाड़ी थे, पेट्रोल बम बनाए गए, पुलिस के ऊपर हमले किए गए, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अश्लील हरकत की गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एफआईआर में दर्ज की गई है और इस एफआईआर के अनुसार जो है फहीम खान के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। फहीम खान को हिंसा भड़काने का मास्टरमाइंड फिलहाल बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सोमवार की देर रात जो हिंसा हुई थी उसके बाद कई इलाकों में पुलिस ने जो धारा 163 जो है भारतीय न्याय संहिता की, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था, वो भी लगाई हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये बजरंग दल और वीएचपी ने जो विरोध प्रदर्शन किया था और जो प्रोटेस्ट किया था औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर के जो शिवाजी महाराज का जो पुतला है वहाँ पर, तो वहाँ पर
औरंगजेब की जो सिंबॉलिक जो कब्र थी वो जलाई गई थी और उस वक्त ये आरोप लगाया कि कथित तौर पर औरंगजेब की कब्र के पीछे जो जिस कपड़े में घास लपटी हुई थी उस वो जो कपड़ा था वो दरगाह पे चढ़ाने वाली चादर थी और उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी और उस कुरान कपड़े को जो है जलाने का काम किया, जिसके बाद जो है जानकारी जो है वो मुस्लिम समुदाय तक पहुंची। वहां पर सुबह तो कुछ नहीं हुआ, दोपहर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम को 7:30 बजे के बाद बड़े पैमाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हुए और फिर इन लोगों ने जो है पत्थरबाजी की, आगजनी की, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों पर आग लगाई, पुलिस पर हमला किया। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है फिलहाल फ़हीम खान को बताया है और फ़हीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।